अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन को, रिएक्टिविटी को हम कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन आप कह लो कि न्यूक्लियस के साथ कितनी है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, अगर हम इसकी टिपिकल डेफिनेशन करें तो क्या है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी एनर्जी चेंज आना, कब एनर्जी चेंज आएगी कि जब हमने आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो किसी भी एटम के अंदर अगर एनर्जी यानी उस दौरान रिलीज हो रही है, या आप कह लो कि एनर्जी एडअप हो रही है जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं किसी भी एटम के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम फ्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करवाते हैं? ऐड अप करवाते हैं। यानी फ्लोरीन के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, जिससे आपके पास उसमें एनर्जी चेंज यानी एनर्जी कितनी उसमें से रिलीज हुई, -328 किलो जूल पर मोल, जो कि पहले से उसमें मौजूद थी। अब यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है कि -328 ही क्यों यहाँ पे आपके पास, यानी प्लस क्यों नहीं आया? तो चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए आपके पास माइनस में साइन आ रहा है। यहाँ पे अगर आप एक बात देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि वाइल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप यानी जो है ना वो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं तो उसमें आप यानी मज़ीद इलेक्ट्रॉन को जो है ना वो रिलीज़ करवाते हैं। जब मज़ीद इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाते हैं तो उसके पास एनर्जी की आप कह लो कि कमी होती है उस दौरान। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन मज़ीद रिलीज़ करवा रहे होते हो तो फिर वो एनर्जी को एटम क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। रिएक्शन कौन सा हो जाता है? एंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, तो उस इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्या है? पॉजिटिव होती है। अब आप बात कर लें इसके ट्रेंड की, तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगेन इसका भी जो रिलेशन है वो एटॉमिक साइज के साथ ही है कि अगर हम बात कहें कि स्मॉलर द साइज ऑफ एटम हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जितना स्मॉलर साइज होगा एटम का, जाहिर सी बात है कि उसकी जो अट्रैक्शन है वो आउटरमोस्ट शेल के साथ उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। कल भी मैंने बात आपको बताई थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी ग्रुप के अंदर देखें, तो ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगेन क्योंकि साइज ऑफ एटम क्या होता है? लार्ज होता चला जाता है, तो फिर आउटरमोस्ट शेल की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या होती है? कम होती है। अट्रैक्शन जब कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आपके पास क्या होगी? इसकी कम होगी। ठीक है, यानी जो है ना वो अगर आप उसमें से यानी ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप में जब आप आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएंगे तो उसमें इतनी एनर्जी जो है ना वो रिलीज नहीं होगी बनिस्बत अगर आप पीरियड के अंदर देखेंगे, क्योंकि पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज रिड्यूस हो चुका है, अट्रैक्शन आपके पास ज़्यादा है, तो फिर एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो ये बात आ जाती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की क्या डेफिनेशन है कि इट इज द डिफाइन एज द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड, कि वो आपके पास यानी फोर्स की वो मिकदार जो कि कोई भी एटम क्या करता है? अट्रैक्ट करता है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, यानी आप कह लो कि कोई एटम है, उसने अपने जो है ना अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करने के लिए, ठीक है, उससे जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कि पहले क्या था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर कि हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा रहे थे, अब हम क्या करवा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करवा रहे हैं, और स्पेशली यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। मीन के इसमें आपके पास ज़्यादातर बात आ जाती है कोवलेंट बॉन्ड जो आपके पास होते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? शेयर अप होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसमें जो आपके पास प्रोसेस जो पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे।
देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम आर दोज हुज आउटर इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय अ लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होते हैं कि जो जिसमें आउटर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज के साथ अट्रैक्ट होंगे तो फिर बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अब आप इसका जो है ना वो पीरियड और ग्रुप के अंदर अगर हम इसको देखें इसका ट्रेंड, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इट इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसकी क्या वजह है, अगेन इसमें पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज क्या होता है आपके पास, कम होता है। जब एटॉमिक साइज कम होगा तो आपके पास न्यूक्लियस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। जबकि ग्रुप में अगर आप देखें तो ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज करती है, क्योंकि इसमें जो है ना वो साइज लार्ज होता चला जाता है। जब साइज लार्ज होगा तो फिर उसके रिजल्ट में हमारे पास न्यूक्लियस अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना कि पीरियड में करता होगा। ठीक है। अच्छा अब देखें फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर फ्लोरीन, इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड क्लोरीन है। ठीक है, कि अगर आप देखें ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर आप ग्रुप में आए फ्लोरीन से लेके जो है वो आयोडीन तक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपके पास क्या होती चली जा रही है, 4.0 से कम होती चली जा रही है। ठीक है। अगर वैसे जो इसने यहाँ पे बात की है कि आपके पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन और इसी तरह ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, ये आपके पास क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। तो ये आप नीचे जना वो देख सकते हैं, लिथियम से अगर आप फ्लोरीन की तरफ पीरियड के अंदर जाएं तो आपके पास जो आप कह लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पाउलिंग स्केल, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो जब मेजर किया जाता है तो उसके लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है, पाउलिंग स्केल यूज़ किया जाता है। पाउलिंग साइंटिस्ट का नाम था, वहाँ से उसने इसको सबसे पहले बताया था स्केल को, तो उधर से इसका नाम क्या रख दिया गया, पाउलिंग स्केल। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इसको टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है। होमवर्क में आप जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इसकी जो है वो एग्जांपल करेंगे, और लर्निंग में ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।